हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। तो आज मेरे पास सुबह सुबह फ़ोन आ गया है। एक मैंने स्पीकर किराए पे दिए थे, कोई शादी है, 10-15 दिनों की बुकिंग थी, वहाँ दिए थे और स्पीकरों में कोई दिक्कत आ गई है। तो उनका फ़ोन आया कि इसे ठीक करके जाओ। तो मैं वहाँ जाके देखता हूँ स्पीकर में क्या प्रॉब्लम हो गई है। और वो है भोजाकोर। वैसे मैंने घर देखा नहीं है क्योंकि मैंने किसी और के हाथ ही स्पीकर भेजे थे। चलिए आज देख लेते हैं। तो अब मैं रवाना हो चुका हूँ भोजाकोर के लिए। और भोजाकोर का जो रास्ता है वो इधर से देखिए आप, एक कच्ची सड़क है और इसी सड़क पे है उनका घर। चलिए देखते हैं। और स्पीकर सेट करने के लिए मैंने बिलाल भाई को भेजा था क्योंकि उन्हीं की गाड़ी से लेकर आए थे स्पीकर और वही सेट करके आए थे। और मेरे पास सुबह सुबह उनका ही फ़ोन आया था कि पता नहीं स्पीकर में कोई दिक्कत हो गई है, मशीन ऑन भी नहीं हो रही है। इसलिए मैं जा रहा हूँ देखने के लिए क्या प्रॉब्लम है। अगर मुझसे हुआ ठीक तो करूँगा, नहीं तो फिर फलूदी ले जाना पड़ेगा शायद। और ये रोड गड्ढों से भरी हुई है क्योंकि साइडों में काफ़ी ज़्यादा ट्यूबवेल हैं और ट्यूबवेल की वजह से बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है इस रोड पे। और पानी ज़्यादा होने के कारण ये रोड टूट चुके हैं काफ़ी जगह पे। और आगे घर का एड्रेस भी मुझे मालूम है नहीं। बिलाल भाई को फ़ोन करूँगा और उसने मुझे कहा है कि आपको एक टंकी दिखाई देगी, वहाँ तक तुम चले जाना, वहाँ जाने के बाद मुझे कॉल कर देना, मैं परफेक्ट घर बता दूंगा। तो मैं कर रहा हूँ अब टंकी का इंतज़ार और शायद वो सामने दिख रही है, यही है टंकी। अब मैं यहाँ रुककर फ़ोन करूँगा बिलाल भाई को और पूछूंगा घर का एड्रेस। यहाँ तो घर कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन देखते हैं। बिलाल भाई ने बता दिया घर। मैं मशीन को लेकर वापस दुकान की तरफ निकल गया क्योंकि वहाँ खोलने के टूल वगैरह थे नहीं। और मैंने उस घर का वीडियो भी नहीं बनाया क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा वीडियो अलाउ नहीं होते हैं घरों के अंदर, इसलिए बना नहीं पाया। और मैं मशीन लेके निकल चुका हूँ। अब मैं मशीन को करूँगा दुकान में तैयार तो क्या, ये बस थोड़ा सा खोल कर साफ़ सफाई करके वापस सेट कर दिया। और अब देखते हैं ऑन होती हैं या फिर। चलिए, मैंने सोचा साबिर भाई को दिखाऊँगा लेकिन साबिर भाई यहाँ है नहीं, इसलिए मैंने ही खोला था और अब ऑन करने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं स्टार्ट होती हैं या फिर। चलो हो गए स्टार्ट। ये देखिए, एक दो बार और चेक कर लेता हूँ ताकि वहाँ जाने के बाद और प्रॉब्लम ना आ जाए। और अब मैं निकल चुका हूँ वापस मशीन सेट करने के लिए उनके घर पे। देखते हैं फिर वहाँ जा फिर। जो भी दिक्कत थी खोल के साफ किया, फिर वापस लगाया तो तैयार हो गई। अब आपने देखा ही होगा किस तरह से बज रही है। और मैं कहकर भी आया हूँ अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो जिसने बुलवाया था बिलाल भाई, उनसे फ़ोन पर बात कर ले, वो मुझे कर देगा और मैं आके ठीक कर दूँगा। और लगभग उम्मीद है कि अब ठीक ही चलेगी। मैं वापस जाता हूँ दुकान आया तो एक ड्रेस अर्जेंट बनानी थी जो कि है नेबा बाई कलर की। वो किसी शादी में जा रहे हैं, इसलिए उसको तकरीबन 4 बजे ड्रेस देनी है, इसलिए मैं फटाफट से वो ड्रेस तैयार कर देता हूँ। चलिए, शुरू तो कर दी है मैंने, अब पता नहीं 4 बजे तक तैयार होगी या फिर। वादा तो मैंने कर दिया कि 4 बजे दे दूंगा, अब देखते हैं तैयार होती हैं या फिर। स्पीकर की दिक्कत की वजह से लेट हो गया, नहीं तो मैं पहले भी दे देता 4 बजे से। ड्रेस तैयार करने के बाद नवाब भाई को दे दिया और मैं चलाया मस्जिद ढानी की तरफ क्योंकि मस्जिद में चल रहा है सीलिंग का काम। और वही देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए मैं चलाया मस्जिद ढानी। और कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं जो नमाज का इंतज़ार कर रहे हैं। और अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। और अंदर की तरफ खड़े हैं हमारे मुस्तफ़ा भाई, आरिफ भाई, मुमताज़ भाई, सालिम अहमद चाचा और मोहम्मद भाई। मैंने पिछली बार इसी मस्जिद का वीडियो बनाया और उसमें कह दिया था 1998 में ये मस्जिद बनाई गई, लेकिन शायद वो गलत था क्योंकि किसी बुजुर्गों ने कहा है कि उनसे तकरीबन 150 साल पहले बनाई हुई थी। चलिए अब देखते हैं। सीलिंग अच्छी फिटिंग की है और लाइटिंग वगैरह। और ये फिटिंग कर रहे थे हमारे साबिर भाई और रईस भाई, बहुत ही शानदार फिटिंग की आप देख सकते हैं। और अब सिर्फ लाइटिंग का काम बाकी है और बाकी सब काम कंप्लीट हो चुका है। मैं बना रहा हूँ वीडियो और आरिफ भाई हमारा कर रहे हैं इंतज़ार क्योंकि इनको भी चलना है हमारे साथ दयाकुर गाँव में। और मैं सीलिंग देख रहा हूँ और आपको भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैसी लगी आपको ये सीलिंग कमेंट में बता दें। अगर आपको भी करवानी है और आप दयाकुर के नज़दीक में हैं तो आप साबिर भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनका कांटेक्ट नंबर मैं आपको डिस्प्ले पे दे दूंगा, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं भी जा रहा हूं गांव की तरफ। गांव में आया तो हमारे इमरान भाई और सद्दाम भाई बैठे हुए थे और शकूर भाई जा चुके थे अपने घर।
पहले तो इमरान भाई और सद्दाम भाई शांति से बैठे हुए थे, फिर अचानक पता नहीं क्यों दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। और झगड़ने का रीज़न ये था कि चाय कौन मंगवाएगा। अब इन दोनों में से जो हार गया वही मंगवाएगा चाय। फिर सेहत के हिसाब से हारना तो इमरान को ही था और चाय इमरान को मंगवानी पड़ी। और उमर मकानी साहब लेके आ गए हमारे लिए चाय। चाय तो ऐसे ही शांति से मंगवाई जा सकती है, लेकिन झगड़कर पीने का स्वाद ही कुछ अलग है, क्योंकि साथ में थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट हो जाए तो अलग ही बात है। इसलिए और इसी के साथ हमारे ब्लॉग का भी आ जाता है दी एंड। तो आपको कैसा लगा मेरे एक दिन का ये पल जो मैंने आपके सामने पेश किया है, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लें, और यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।